हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग सिक्सल। दोस्तों, कल हम जो लेवल्स दिए थे बैंक निफ्टी में, आप देख लीजिएगा लेवल्स कैसे काम किया है। ठीक है, और जो स्टॉक्स भी हम रेकमेंड किए थे लर्निंग पर्पज़ के लिए, तो उसमें से 3 स्टॉक्स जो है लेवल ब्रेक नहीं किया था। ठीक है, क्योंकि हम बोले थे जब भी लेवल ब्रेक करेगा तभी हम लोग ट्रेड करेंगे, नहीं अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ट्रेंड जो दिया था और HDFC बैंक दिया था सी साइड के लिए यानी बाइंग साइड के लिए, तो दोनों हमारा लेवल्स ब्रेक नहीं किया था। और डिवाइस लैब जो दिया था वो भी नहीं ब्रेक किया था। एक ही जो स्टॉक्स जो पुट साइड के लिए डॉक्टर रेड्डी सेलिंग साइड के लिए जो दिया गया था वही ब्रेक किया था। ठीक है, और उसमें आपको क्योंकि ब्रेक करने के बाद आपको 1:1:5 इतना का टारगेट या फिर 1:2 तक, ठीक है, रिस्क रिवार्ड जो है 2 तक आप रख सकते हैं। तो वही मिल गया था टारगेट डॉक्टर रेड्डी में। ठीक है, तो बाकी जो हमारा 3 स्टॉक जो है हमारा लेवल्स ब्रेक नहीं किया था। ठीक है, कोई बात नहीं, लेवल नहीं ब्रेक किया तो बहुत बढ़िया है, ट्रेड नहीं करेंगे, जो लेवल ब्रेक करेगा उसी पे ही ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो चलिए कल यानी 28 दिसंबर 2022, ठीक है, कल के लिए कैसे लेवल्स बनेगा, गैप डाउन गैप अप देने के बाद कैसे मतलब ट्रेड लिया जाएगा बैंक निफ्टी में, पहले वो देख लेंगे, उसके बाद कुछ स्टॉक्स भी देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले चले जाते हैं बैंक निफ्टी पे। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का लेवल्स मेरा है, ये आ गया आपका 2 सपोर्ट है। पहला सपोर्ट मेरा 42,636 है और दूसरा सपोर्ट है मेरा 42,360 है। ठीक है, और रेजिस्टेंस जो है 43,204 का है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये जो लेवल्स जो है ना, यहाँ देखिए, एक मिनट, ये देखिए लेवल्स जो है नोटिंग कर लीजिएगा, अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो लेवल्स का देखिए। अब सोचो, ये जो पहले तो ओपन हो गया, यहाँ आपका यहाँ ओपन हुआ, लेकिन ट्रेंडिंग जो है ना ये अभी बुलिश ट्रेंड पे है। ठीक है, तो अगर कल मार्केट ओपन होते ही अगर सोचो फ्लैट ओपनिंग दिया तो फिर हम लोग यहाँ थोड़ा देखेंगे, यहाँ तक वेट करेंगे, यानी आपका कल का हाइट तक देखेंगे। हाइट जब ब्रेक किया, कल का हाई जो ब्रेक करेगा तो फिर हम लोग तुरंत पुट पे नहीं बैठेंगे, थोड़ा यहाँ आने दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो ट्रेंडिंग जो बता रहा है ना, ये बुलिश ट्रेंड बता रहा है, तो यहाँ जब आएगा आपका लेवल यानी 42,000 जो सेकंड पहला सपोर्ट जो 42,636 का लेवल जब आएगा, ठीक है, तो अब यहाँ से एक कॉल के लिए हम लोग रिस्क लेंगे और हमारा टारगेट रहेगा आपका जो क्लोजिंग है आज का यही 42,856 का। ठीक है, यहाँ तक का पहला टारगेट रहेगा। और यहाँ धीरे धीरे अगर आता है, यानी कल मार्केट फ्लैट ओपनिंग के बाद धीरे धीरे यहाँ कहीं मिलता है 42,636 के पास मिलता है धीरे धीरे आके, तो फिर यहाँ से एक रिवर्स का यानी सी का एक ट्रेड ले पाएंगे और टारगेट हमारा 42,876 का रह सकता है। ठीक है, अगर सोचो यहाँ फ्लैट ओपनिंग के बाद तुरंत यहाँ ब्रेकडाउन कर लेता है, ब्रेकडाउन करता है तो तुरंत पे पुट पे नहीं बैठेंगे, थोड़ा रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेंगे, वही 42,636 तक यहाँ वेट करेंगे और यहाँ से पुट एक बनेगा। अगर यहाँ से तुरंत यहाँ से ब्रेकडाउन करता है तो ठीक है, तो रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे 42,636 तक और वहाँ से एक पुट साइड बैठेंगे और हमारा ये टारगेट रहेगा 42,360 का रहेगा। और यहाँ से फिर धीरे धीरे ऐसे ऐसे मूवमेंट देके फिर एक ब्रेकडाउन देता है तो फिर एक पी का फिर एक बैठ पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्लैट ओपनिंग का। अगर सोचो कल मार्केट गैप अप दे देता है, गैप अप दे के मतलब यानी आपका 43,204 का मतलब रेजिस्टेंस तक दे देता है और गैप डाउन देते ही तुरंत नीचे आ जाता है, जो 5 मिनट का कैंडल जो है नीचे आ जाता है, तो फिर हम लोग थोड़ा रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेंगे और 204 में एक पी का ट्रेड लेंगे और हमारा टारगेट रहेगा कल का आज का क्लोजिंग जो है 42,876 का। समझ गए? अगर सोचो कल यहाँ कहीं गैप अप देता है, गैप अप देने के बाद धीरे धीरे ऊपर जाता है 43,204 तक जाता है और यहाँ से अगर ब्रेक देता है ऊपर के साइड तो तुरंत कॉल पे नहीं बैठेंगे, फिर हम लोग रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेंगे, उसके बाद फिर एक कॉल के लिए बैठेंगे। समझ गए?
तो ये हो गया अप साइड के लिए। अब सोचो डाउन, अगर गैप डाउन देते हैं तो गैप डाउन भी यहीं कहीं देता है। सोचो गैप डाउन, सोचो आपका 42,636 को ब्रेक करता है, तुरंत ब्रेक करता है, तो फिर एक रिट्रेसमेंट के लिए बैठेंगे। उसके बाद 42,636 में एक पी का ट्रेड लेंगे और हमारा टारगेट रहेगा 42,360। समझ गए। और सोचो यहाँ से, सोचो इस बीच में यानी 42,636 के नीचे अगर कहीं आपको ब्रेकडाउन मिलता है तो फिर हम लोग देखेंगे, अगर यहाँ तक कॉल आता है यानी 42,360 का आता है तो अब यहाँ से एक कॉल के लिए लेंगे, हाँ, कम क्वांटिटी के साथ। उसके बाद टारगेट जो रहेगा हमारा 42,636 रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब नहीं, यहाँ से अगर बीच में या कहीं गैप डाउन देके ऊपर जाता है यानी 42,636 तक जाता है यानी रिट्रेसमेंट लेता है, तो अब वहाँ से एक पुट के लिए बैठ सकते हैं और टारगेट हमारा 42,360 तक रह सकेगा। ये हो गया आपका बैंक निफ्टी। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो फिर वीडियो को थोड़ा पहले शुरू से लेकर अंत तक फिर ठीक से देखिएगा, नोटिंग कर लीजिएगा, तो अब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं निफ्टी के लिए। देखिए दोस्तों, निफ्टी में मेरा 3 लेवल्स है और पहला लेवल जो है यानी रेजिस्टेंस जो है मेरा 18,241 का है और सपोर्ट मेरा पहला जो सपोर्ट है 18,050 है और दूसरा सपोर्ट जो है 17,968 का है। ठीक है, तो फिर देखिए ये भी सेम है हमारा, क्योंकि ये भी उसी टाइप का ही बुलिश ट्रेंड है। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये वाला इसका जो ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक करता है, ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एक पी के लिए बैठेंगे और टारगेट यही रहेगा 18,050 का। अगर सोचो यहाँ से धीरे धीरे यहाँ मिलता है 18,050 के पास में मिलता है, तो फिर हम लोग यहाँ से सी का ट्रेड लेंगे और हमारा टारगेट रहेगा आज का क्लोजिंग यानी 18,136 का। समझ गए। अगर सोचो यहाँ से फ्लैट ओपनिंग के बाद यहाँ आके तुरंत यहाँ ब्रेक डाउन देता है, तो फिर हम लोग रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेंगे। ठीक है, 18,050 का और वहाँ से एक पुट के लिए ट्रेड लेंगे और हमारा टारगेट रहेगा 17,968 का। समझ गए। ये हो गया फ्लैट ओपनिंग का। और फ्लैट ओपनिंग के यहाँ नीचे के लिए आया, तो फ्लैट ओपनिंग के बाद यहाँ अगर कल आज का जो हाई ब्रेक करता है यानी ये वाला लाइन अगर ब्रेक करता है 18,147 ब्रेक करता है, तो फिर रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेंगे। ठीक है, अगर तुरंत ऐसे बड़ा सा कैंडल से ब्रेक करता है तो रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेंगे और यहाँ से सी का एक ट्रेड लेंगे और हमारा टारगेट रहेगा 18,241 का। अगर सोचो ये वाला धीरे धीरे यानी 18,147 को धीरे धीरे वो ब्रेक करेगा, तो फिर एक सी के लिए ट्रेड लेंगे, डायरेक्ट ट्रेड लेंगे और हमारा टारगेट रहेगा 18,241 का। ठीक है, तो यहाँ से सोचो कि कल अगर गैप अप देता है यानी 18,241 पे देता है और वही कैंडल अगर यहाँ रिवर्स ले लेता है रेड के लिए यानी डाउन ट्रेंड ले लेता है, तो फिर इसका रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेंगे यहाँ तक यानी 18,241 तक रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेंगे और वहाँ से एक पी का ट्रेड लेंगे और टारगेट रहेगा हमारा ये वाला क्लोजिंग 18,136 का। ठीक है, अगर यहाँ से ये बीच में यानी 18,241 के नीचे अगर गैप अप देता है तो फिर हम लोग वेट करेंगे ऊपर जाने का यानी 18,240 तक जाने का वेट करेंगे और वहाँ से एक पुट का, क्योंकि वहाँ सेलिंग प्रेशर बन सकता है, तो वहाँ का कम अमाउंट के साथ कम क्वांटिटी के साथ एक पुट का रिस्क ले सकते हैं यानी सेल कर सकते हैं और टारगेट हमारा रहेगा 18,136 का। ठीक है, ये हो गया गैप अप का। और गैप डाउन भी सेम है। अगर सोचो कल अगर तुरंत यहाँ ब्रेक करता है गैप डाउन के साथ 18,050 को ब्रेक करता है, तो फिर रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेंगे 18,050 तक और वहाँ से पी का ट्रेड लेंगे और टारगेट हमारा सही रहेगा 17,968 का। अगर यहाँ से धीरे धीरे ब्रेक करता है 18,050 को, तो बढ़िया सा पी मिलेगा और पी का ट्रेड लेंगे वहाँ से और टारगेट हमारा 17,968 का रहेगा। समझ गए। अगर सोचो यहाँ के बीच में अगर गैप डाउन देता है यानी 18,050 के नीचे गैप डाउन देता है, ठीक है, और ये धीरे धीरे यहाँ तक जाएगा 18,050 के पास जाके अगर
फिर ऑफ साइड के और एक मूवमेंट देता है यानी ब्रेक देता है, तो फिर हम रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेंगे 18,050 का, और ऊपर के लिए एक ट्रेड लेंगे, सी के लिए एक ट्रेड लेंगे, और टारगेट रहेगा 18,136 का। समझ गए? ये हो गया निफ्टी का। देखिए दोस्तों, जो समझ में नहीं आता ना, वीडियो को तो ठीक से देखिएगा, लेवल्स को, लेवल आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं जो बोलता हूँ ये तो डेली का उसी टाइप का आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन लेवल्स जो इंपॉर्टेंट है, देखिएगा लेवल्स कैसे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो चलिए, अब ये तो हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब हम लोग देखते हैं कुछ स्टॉक्स का, यानी कल जो है ना बुलिश साइड के लिए दो स्टॉक्स रहेगा, एक है जिंदल स्टील एंड पावर का, ठीक है। पहला स्टॉक जो है जिंदल स्टील एंड पावर का रहेगा। ये वाला मैंने आज दिया था दोस्तों, आपका देख लीजिएगा, मेरा टेलीग्राम चैनल जो है फ्री टेलीग्राम चैनल है, जो कि मेरा ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको आप देख लीजिएगा कि मेरा जो जिंदल स्टील आज ट्रेड दिया था, खुद भी लिया था, 10 रुपये 50 पैसे पे लिया था, और मैं टारगेट 15 रुपये पे उसको सेल कर दिया था, लेकिन उसका जो प्राइस जो प्रीमियम जो गया था 37 रुपीज़ तो गया था, ठीक है। यानी इतना तो कैप्चर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मार्केट में रिग्रेट करने का नहीं है हमारा। मार्केट में जो है टारगेट कुछ भी होना चाहिए, टारगेट करना चाहिए, एक मिनिमम टारगेट रखना चाहिए, क्योंकि आप आज सोचेंगे कि हाँ इतना 10 रुपये 37 चला गया, अगर मैं प्रॉफिट बुक करना चाहता तो 37 तक रखता तो मेरा बहुत प्रॉफिट हो जाता। लेकिन ठीक है, अब उसी का अगर स्ट्रेटेजी बनाएंगे, ठीक है, कल भी अगर ऐसा करेंगे, आज रखूँगा बोल के रखेंगे, आज जाएगा तो हो सकता है आपको प्रॉफिट 3-4 हज़ार दे के फिर रिवर्स में चला जाए। तो इसलिए रिग्रेट नहीं करना है कि ग्रीडी नहीं होना है, हम लोग को डेली का एक टारगेट रखना है। तो हमें टारगेट मिल गया था, आप देख लीजिए, बढ़िया सा टारगेट मिला था, और हम लोग टारगेट से हट गए थे, ठीक है। तो छोड़िए, तो वही जिंदल स्टील ही आप कल के लिए देखेंगे इसका नज़रिया, ठीक है। अब देखिए इसका जो ट्रेड कब बनेगा, बुलिश ट्रेड, अब इसका जो लेवल है आपका 578 का, और ये 578.65 का है, तो 579 जब ब्रेक करेगा, ठीक है, अप के और यानी अप साइड पे जब ब्रेक करेगा, तब हम लोग क्या करेंगे, एक सी यानी बाई साइड पे बैठेंगे, ठीक है। ये हो गया मेरा पहला स्टॉक। और दूसरा स्टॉक जो है मेरा नेशनल एल्युमिनियम, नाल्को है, ठीक है दोस्तों। तो नेशनल एल्युमिनियम जो है आपका 79 जब क्रॉस करेगा, तब हम लोग एक बाई साइड पे बैठेंगे, ठीक है। इसका देख लीजिएगा, नाल्को बढ़िया से देगा, ये ब्रेक करेगा तो बढ़िया सा प्रॉफिट देगा, सेम जिंदल स्टील भी देगा, ठीक है। ये दोनों मेरा रहा सी साइड के लिए यानी बाइंग साइड के लिए, और एक पी साइड के लिए मैं एक ही स्टॉक है मेरा, तो वो रहेगा अमर राजा बैटरी। अमर राजा बैटरी अगर आपका 588 अगर क्रॉस करेगा, तब हम लोग सेल साइड पे जाएंगे, यानी पी पे जाएंगे। देख लीजिएगा, ये 3 स्टॉक नज़र पे रखिएगा, अगर लेवल ब्रेक करता है तब भी बढ़िया से ट्रेड मिलेगा, नहीं तो नहीं ब्रेक करता तो छोड़ दीजिए ना। डेली ज़बरदस्ती किसी पे भी ट्रेड मत लीजिए, और ज़बरदस्ती ट्रेड लीजिएगा तो लॉस ही होगा, ठीक है। तो बेहतर है कि भाई जिस दिन प्रॉफिट देता है उस दिन प्रॉफिट से भाई हटिए ना, क्यों भाई फालतू में बिना लेवल का हम ट्रेड करेंगे। जब लेवल मिलता है तब ट्रेड कीजिएगा बस। स्टॉक्स के लिए तो हम लोग तो प्री प्लान स्टॉक्स लेते हैं, देखते हैं, वही स्टॉक्स को देखेंगे, लेवल ब्रेक करता है तो बस बाई या सेल कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए, ठीक है दोस्तों। मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़रूर शेयर भी कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले, ठीक है दोस्तों।